देखिए, सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन भी जा चुका है और आज बुलाया गया है पूछताछ के लिए सीएम केजरीवाल को। तो ये बड़ी जानकारी, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया, ईडी के सामने पेश होंगे या फिर नहीं, इस पर संशय बरकरार है। आज बुलाया गया है सीएम केजरीवाल को, ईडी ने समन किया था, चौथा समन ये है और आज पूछताछ के लिए बुलाया गया। ऐसे में संशय बरकरार इस बात पर है कि ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं। केजरीवाल की तरफ से क्या बयान इस बार आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जो तीसरा समन भेजा गया था ईडी की तरफ से, उसके बाद केजरीवाल ने कहा था कि ये लीगल ही नहीं है समन और वो पूछताछ के लिए नहीं गए थे, वो पेश नहीं हुए थे। लेकिन इस जवाब देते हैं, इस पर निगाहें होंगी। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि वो गोवा का दौरा कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत संशय है कि क्या जाएंगे केजरीवाल ईडी के समन के बाद, पेश होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब घोटाला मामला जिसको लेकर समन भेजा गया है केजरीवाल को, ईडी का एक और समन भेजा गया है। क्या आज भी पेश नहीं होंगे सीएम, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस खबर पर बात करते हैं, बलराम पांडे जुड़ चुके हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग बलराम। प्रवर्तन निदेशालय का यह चौथा समन है, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया केजरीवाल को, वो पेश होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। बलराम। बिल्कुल, देखिए, ईडी ने चौथा समन भेज करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज बुलाया है। लेकिन आज उनका 11 बजे एक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है त्यागराज स्टेडियम में, उसमें वो जाएंगे और उसके बाद जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उनका जो गोवा दौरा प्रस्तावित है वो वहां पर जा सकते हैं और इस बार भी ईडी को वो लिखित में समन भेज सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो ईडी के सामने आज पेश होंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक चौथी बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी को लिखित समन भेजेंगे और वो अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम गोवा दौरे पर जाएंगे, क्योंकि उनका 3 दिवसीय गोवा दौरा है 18, 19 और 20 जनवरी का। और 3 दिवसीय दौरे पर वो रहकर गोवा के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर गोवा के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर के जो स्ट्रेटजी है आम आदमी पार्टी की, उसे तैयार करेंगे। तो कहीं ना कहीं चौथे समन पर भी जो पिछले समन की अगर हम बात करें वो तो एक बरकरार दिन है। पहले ही बहुत हलचल देखने को मिली थी, आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक थी, बयानबाजी का दौर जारी था। क्या वैसा ही माहौल इस बार है? ऐसा कम लग रहा है क्योंकि बयान बहुत कम आए इस बार इस वाले समन के बाद। देखिए, उस बार आम आदमी पार्टी को ये जानकारी मिली थी सूत्रों से कि ईडी की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंच सकती है और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी कर सकती है। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो लगातार बयान दे रहे थे और जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी मन बनाया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन ईडी की टीम नहीं पहुंची और चौथा जो समन है वो उन्हें भेजा गया पूछताछ के लिए, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये स्पष्ट हो गया था कि ईडी नहीं आ रही है और चौथा समन भेजने की तैयारी कर रही है। और आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना है, क्योंकि चौथे समन में जो तारीख दी गई थी वो आज की दी गई थी और कहा गया था कि 18 जनवरी को सुबह 11 बजे उन्हें ईडी दफ्तर आकर के ईडी के सवालों का जवाब देना है। हालांकि चौथा समन है और चौथे समन पर भी जो संशय है वो बरकरार है कि वो ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे। चौथे समन के बाद भी संशय बरकरार है। अपडेट्स आएंगे, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच धन्यवाद आपका सारी जानकारियां डिटेल से बताने के लिए। तो क्या है पूरा दिल्ली शराब घोटाला मामला, वो आपको बता रहे हैं। पहला समन कब जारी हुआ? पहला समन जो है उसके बाद 2 नवंबर को जारी हुआ था और 21 दिसंबर को दूसरा समन, और एक के बाद एक जो समन जारी हुए, चौथा मौका है जब समन के बाद क्या वो पेश होंगे या फिर नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल, इस पर जो है संशय बरकरार है। गोवा में उनका तय कार्यक्रम है, अगर वो कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जाते हैं तो ये मुश्किल ही है कि वो ईडी के समन पर पेश होंगे।